सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू नीट डिकोडर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे यूजफुल बायोलॉजी वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस इसमें करता है। तो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, 5:3 डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है एक स्ट्रैंड, और एक होता है 3:5 डायरेक्शन में। तो जो स्ट्रैंड 3:5 डायरेक्शन में है उस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है, और दूसरे स्ट्रैंड में जो अपोजिटली डायरेक्टेड है उसमें डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। तो जिसमें कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड, और दूसरे स्ट्रैंड को हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो पहले इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले अनकॉइलिंग ऑफ द डीएनए होता है बाय द एंजाइम हेलिकेज, जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फोर्क क्रिएट होता है। ये वाई शेप्ड होता है जो अनकॉइलिंग की वजह से डेवलप होता है, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करना शुरू करता है। तो चलिए देखते हैं कि डीएनए एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसे एक टेम्पलेट चाहिए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। उसे जैसे ही अनकॉइलिंग से टेम्पलेट मिलता है वो अपना काम इनिशिएट कर सकता है। और इसके लिए पहले उसे एक छोटा सा एक प्राइमर भी चाहिए। प्राइमर होता है एक शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो अटैच होता है अब एट द 3 एंड ऑफ डीएनए, और उसके बाद ही वो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देता है। तो अब ऐसा है कि वो 3:5 डायरेक्शन वाले ही स्ट्रैंड पे काम करता है। तो ये भी कह सकते हैं ना कि दोनों स्ट्रैंड एक साथ खुल जाए और फिर वो अपना काम शुरू कर देगा एट द 3 एंड अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बट एनर्जेटिकली ये वाइबल ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होता है, और शॉर्ट सेगमेंट्स ओपन होते हैं और डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता जाता है। और जैसे जैसे ये अटैचमेंट करता है, कई बार ऐसे होते हैं कि रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स का भी एडिशन होता जाता है, तो इट कीप्स ऑन प्रूफ रीडिंग इट्स वर्क। जो भी उसने काम किया है उसको वो चेक करता रहता है और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन वो करता रहता है। तो ये तो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि जो एंजाइम है वो कहीं भी काम करना शुरू नहीं करता है। देयर इज़ अ पर्टिकुलर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहाँ पे ही रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का भी कुछ खास फीचर होता है। जैसे ई कोलाई बैक्टीरियम है, उसमें जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो एडेनिन और थायमिन बेसिस से बना होता है। और यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना ईजियर होता है क्योंकि कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ एडेनिन एंड थायमिन होता है। और वहाँ पे ब्रेक करना न्यूक्लियोटाइड्स को भी आसान होता है क्योंकि कम हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ठीक है, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज इंटीग्रेटेड विद द सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल साइकिल के सिंथेटिक फेज में, जैसे कि आप यूकैरियोट्स में देखते हैं कि सिंथेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद सेल डिवीजन होना ज़रूरी है टू मेंटेन द प्लॉइडी लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑर्गेनिज्म पॉलीप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 2n स्ट्रक्चर, उसके उसमें क्या हो जाएगा 3n 4n, और डिफरेंट प्लॉइडी लेवल्स आ सकते हैं, जिससे कुछ एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। वैसे प्लांट्स में इसमें काफ़ी यूज़फुल भी होता है अगर पॉलीप्लॉइड कंडीशन है। पर ये हमारे आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये अभी के लिए इतना ही जानना ज़रूरी है। सो ये रहा हमारा रेप्लिकेशन मशीनरी और इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स। और फॉर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स on NEET and Olympiad, please log in to learn.precademy.com, and thank you so much for watching.